नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कार्यक्रम में उन्होंने विद्या मार्तंडा को उपाधि से सम्मानित किया गया। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, पूर्व विधायक सुरेश राठौड़, स्वामी यतीश्वरानंद और समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक 113वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर उन्होंने छात्रों को सम्मानित किया और उपाधि दी गई। ये तस्वीरें हैं हरिद्वार की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री के आज 3 कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 1 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी हरिद्वार के बल्ला इंटर कॉलेज मैदान पर पहुंचे। सीएम धामी, गृह मंत्री अमित शाह का सीएम ने जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह का सीएम धामी ने स्वागत किया है और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी है और हरिद्वार के बल्ला इंटर कॉलेज मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीएम धामी ने स्वागत किया है। बता दें कि हरिद्वार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और जहां पर आज वो 3 अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसी के चलते 1 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी भी हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 1 दिवसीय दौरे पर आज हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी और साथ ही साथ उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान तमाम अधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं और इस दौरान कार्यकर्ता उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। वहीं सरसंघ चालक मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे और जहां पर उन्होंने ऋषि ग्राम में चतुर्वेद पारायण यज्ञ में आहुति दी। आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ द्वारा संन्यास दीक्षा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कई युवाओं को संन्यास की दीक्षा दी जाएगी। रामनवमी के अवसर पर वीआईपी घाट में स्वामी रामदेव से संन्यास की दीक्षा लेने वाले 9 सन्यासियों को दीक्षा दी जाएगी। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव 100 युवाओं को संन्यास दीक्षा देंगे। वीआईपी घाट पर संन्यास दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि 40 युवतियों और 60 युवक संन्यास धारण करेंगे। 500 युवाओं को ब्रह्मचारी बनाया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत थोड़ी देर में वीआईपी घाट पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव 100 युवाओं को दीक्षा देंगे। वीआईपी घाट पर आज जो है संन्यास दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 40 युवती और 60 युवकों को दीक्षा दी जा रही है। चलिए अब आपको सीधा हरिद्वार ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं।
समग्र विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर सके और मां भारती का यशोगान पूरे विश्व के अंदर हो। मित्रों, आज मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से मोदी जी ने आप लोगों के लिए ढेर सारे मौके सृजित किए हैं। 2016 में इस देश में 724 स्टार्टअप थे, सिर्फ 724, और 2022 में वो स्टार्टअप की संख्या 724 से बढ़कर 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप इस देश में बने हैं। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप कोरोना काल में बने हैं। 107 स्टार्टअप 2016 के पहले सिर्फ 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे, आज 160 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप की क्लब में शामिल हो चुके हैं। और मित्रों, यहां ढेर सारी छात्राएं भी हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं 44% स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। महिलाएं भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान कर सकती है, ये इसका परिचय है। और हम सब छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से आते हैं। ये जो स्टार्टअप है, इसमें करीब करीब 50% स्टार्टअप 2 टायर और 3 टायर के शहर से आते हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का मौका है। देश में पहले पेटेंट रजिस्टर करने वालों की संख्या बहुत कम थी। 2013-14 में 3,000 पेटेंट के आवेदन जाते थे। 2021-22 में 3,000 से बढ़कर 1.5 लाख पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन भारत से हुए और पहले 211 पेटेंट रजिस्टर्ड होते थे। 2021-22 में 211 से बढ़कर 24,000 पेटेंट रजिस्टर करने का काम भारत के युवाओं ने किया है। मित्रों, IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। आज मैं युवाओं को कहने आया हूं, इतने उत्कृष्ट संस्थान में पढ़ लिख कर आप डिग्री लेकर बाहर जा रहे हैं। आपके लिए समग्र विश्व की क्षितिजों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खोल कर रखा है। मोदी जी ने भारत और भारतीयता दोनों के गौरव को विश्व भर में बुलंद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ढेर सारे ऐसे प्रश्न जो देश की सुरक्षा से जुड़े थे, कभी भी हल नहीं होते थे, ऐसे लगते थे, मोदी जी ने इसको चुटकी बजाकर हल किया है। धारा 370 हटाना हो या देश को सुरक्षित करना हो, देश को 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाना हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, और आए दिन आतंकवादी हमले करने वाले पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर सबक सिखाना हो, हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। मैं आज यहां आया हूं तब ये पूरा सभागार युवाओं से भरा हुआ है। ये आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। हमारे सामने एक लक्ष्य रखा गया है कि जब देश की आजादी की शताब्दी हो, तब ये 25 साल में 130 करोड़ भारतीयों ने पुरुषार्थ कर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो समग्र विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो। ऐसे भारत का निर्माण करने का काम हमारा है और युवाओं की इसमें विशेष जिम्मेदारी है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहता हूं, आज आप यहां से विकसित होकर जा रहे हैं। महर्षि दयानंद की कल्पना का भारत, स्वामी श्रद्धानंद जी की कल्पना का भारत बनाने के लिए आप आपके बाकी के जीवन भर यत्न करते रहे, यही मेरी आपसे विनती है। आप आपके व्यक्तिगत जीवन में हिमालय से भी ऊंची सफलताओं को प्राप्त करें
और आपके पुरुषार्थ से भारत को विश्व में सबसे आगे पहुंचाने के लिए हरदम प्रयत्नशील रहे, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महासिद्धिदात्री को समर्पित चैत्र नवरात्रि के 9वें दिवस पर रामनवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में संपूर्ण विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने आदि शक्ति मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन किया गया और आदि शक्ति मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए समस्त लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। तो देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन किया गया और समस्त लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम धामी ने रामनवमी की सभी को बधाई दी है। वहीं देहरादून में मेयर सुनील उनियाल की संपत्ति को लेकर लंबे समय से बवाल चल रहा था, जिसके बाद मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दिया था और साथ ही उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कई संपत्तियां खरीदी और बेची। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कई संपत्तियों के रेट समय के साथ साथ बढ़ गए थे, जिसका उन्हें मुनाफा मिला है और उनका कहना है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है और वे जल्द मामले की जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। कांग्रेस ने कल प्रेस करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल मुझे कहा है कि जो है इसमें आप प्रेस कीजिए और प्रेस को बताइए जो बीजेपी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उससे विपक्ष हताश और निराश है और उससे बुखलाकर ये सारे षड्यंत्र कर रहा है। ये सारी जो है ये बेबुनियादी है, इसमें बिल्कुल लीगल एक्शन लूंगा। और अभी जो जिन्होंने मेरे खिलाफ ये करी है, आप उनका भी इतिहास निकाल लो, उनका भी इतिहास निकाल लो कि उनके पास कितने मुकदमे दर्ज हैं और अभी नगर निगम ने भी उन पे कार्रवाई करी है। और जो मेरे और हमारी कुछ बहनें भी जो है उनसे भी आप संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर लो। मैंने तो बता दिया कि मैं 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूं और मैंने ये काम किए। लगभग 15 काम है, अगर आप कहो तो मैं गिनवा दूं आपको। 15 काम मैंने करे हैं, है ना। तो आप उनसे भी पूछ लीजिए कि जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, जिसका घर शीशे का होता दूसरे घर पत्थर नहीं फेंकता। मैंने अगर संपत्ति जुटाई है तो मैंने अपनी संपत्तियां बेच के नई संपत्तियां जुटाई है। उसके नवरात्रि में मां की आराधना करने का विशेष महत्व होता है। धर्मनगरी हरिद्वार में मां के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र में व्रत रखते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कर अपने व्रत का समापन करते हैं। आज मां के भक्तों ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन कर अपने अपने व्रत का समापन किया। वहीं भक्त दीप दान का और दीपापाल का कहना है कि नवरात्रि में हर दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन मां गौरी की पूजा की जाती है और आज हमने अपने व्रत का समापन किया है। तो नवरात्र का आज आखिरी दिन है और जिसको लेकर आज मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं कुछ लोगों ने आज कन्या पूजन कर अपने व्रत को भी खोला है। चैत्र नवरात्रों के इन पावन 9 दिनों में हम माता की पूजा करते हैं। हर दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माता का हर एक रूप हमें अलग अलग शिक्षा देता है। आज के दिन हमने अपने व्रत को पूर्ण किया है, उन्हें भोजन खिलाया है तथा कन्याओं को अलग अलग उपहार और कुछ भेंटे देकर हमने कन्याओं का पूजन पूर्ण किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं हरिद्वार की, जहां के कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता को रानीपुर मोड़ में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले रानीपुर मोड़ पर कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा था।
इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। तो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता विरोध कर रही थी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री आज हरिद्वार के दौरे पर थे और इसी दौरान महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन अपना जता रही थी और इसको लेकर फिर पुलिस ने सभी महिलाओं को अपनी हिरासत में ले लिया है। सभी महिला कार्यकर्ता अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं पटवारी भर्ती पेपर लीक कांड के आरोपियों के खिलाफ एसआईटी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। एसआईटी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी समेत 5 लोगों के खिलाफ पेपर लीक कराकर बनाई गई संपत्ति को जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। जिलाधिकारी की संतुष्टि मिलने के बाद आरोपियों से 72,60,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। बता दें कि पटवारी और जेई पेपर लीक मामले में हरिद्वार के कनखल थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसमें 36 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा चुका है। वहीं कुल 22 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा भी लगाई गई है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित 2 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मैटर में, जो पटवारी परीक्षा थी और एजेई परीक्षा लीक मैटर में, इसमें विवेचना एसआईटी हरिद्वार द्वारा की जा रही थी, जिसमें जो 36 अभियुक्त इसमें आइडेंटिफाइड हुए थे, जो जेल में अरेस्ट हुए थे और जेल भेजे गए थे। इसमें कुछ पर जो है हमने करीब 22 लोगों पर इसमें गैंगस्टर एक्ट लगाई थी, जिसमें संजीव चतुर्वेदी जो वहां के कर्मचारी भी था और साथ ही साथ उसके गैंग के जो कुछ सक्रिय सदस्य थे जो परीक्षा लीक मैटर में जुड़े हुए थे, उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार में अमित शाह के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं 3 और उनके दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन समेत तमाम आला अधिकारी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गृह मंत्री की सुरक्षा में 1500 पुलिसकर्मियों के साथ साथ पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। के प्रोग्राम जो लगे हुए हैं उसमें सरकारी प्रोग्राम भी है और साथ ही साथ पतंजलि और गुरुकुल कांगड़ी में भी है। तो इसको देखते हुए हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य सीनियर अधिकारीगण द्वारा भी यहाँ फोर्स को ब्रीफ किया गया है और इसमें अभी रिहर्सल की जाएगी और रिहर्सल के बाद सभी ड्यूटियों को इसमें जो है लगाया जाएगा। तो सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने इसमें जो फोर्स की आवश्यकता थी, इसमें हमारे अधिकारीगण थे, उसमें करीब 1500 करीब फोर्स इसमें डिप्लॉय की गई है। साथ ही हमने 3 कंपनी पीएससी को भी इसमें अलग से आउटर कॉर्डन में सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो सभी व्यवस्थाएं की गई, इसी को लेकर ब्रीफिंग की गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जसपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। बता दें कि जसपुर स्थित स्वागत मंडप में पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर अपने घर वापस लौटने पर खुशी जाहिर की। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अनेक लोगों के बलिदान त्याग के बाद बना है और औद्योगिक क्षेत्र बना है, जिससे उत्तराखंड को देश की प्रगतिशील और अग्रिम राज्य कहा जाता है। वहीं धामी सरकार का 1 साल पूरा होने पर विकास नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान समेत तमाम अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र की सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है, जिसके चलते विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में 82 जल विद्युत परियोजना, हिमाचल और उत्तराखंड सीमाओं को जोड़ने वाला यमुना पुल, शीतला पुल और हरबटपुर बस अड्डा जैसे ऐतिहासिक काम हुए हैं। दूसरी ओर उन्होंने जनता दरबार में जनता की कई समस्याओं को सुना और कई समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही साथ क्षेत्रीय जनता को समस्याओं का जल्द निराकरण करने की बात भी कही। जी हमारे बीच में के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया
और इस बहुउद्देशीय शिविर में लगभग सरकार के जितने विभाग हैं सभी विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं और विशेष रूप से कुछ विभागों का तो सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार उसकी जानकारी देना वो भी एक उद्देश्य होता है। लेकिन इस कैंप में अधिकांश जो जन सुनवाई है, किसी की कोई निजी शिकायत है, कोई उसको कोई कठिनाई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।